वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि पाकिस्तान IMF से बड़ा और तवील प्रोग्राम लेने का ख्वाहिशमंद है। कमर्शियल फाइनेंसिंग लेंगे और बॉन्ड लॉन्च करेंगे। थोक फरोशों, परचून फरोशों, रियल इस्टेट और ज़रूरी आमदन को टैक्स नेट में लाया जाएगा। महंगाई में कमी का रुझान है। सूद की शरह भी कम होगी। दोस्त ममालिक से रकूम जमा कराने और रोल ओवर कराने का दौर बीत चुका। SIFC बैरून मुल्क से सरमायाकारी लाने का अहम प्लेटफॉर्म है। IMF की शराइत की वजह एतमाद का फुकदान है। सिंध की तरह विफाक भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अपना सकता है। पॉलिसी तशखीस की कोई कमी नहीं, लेकिन हुकूमत ने गौर व खौस की बजाय नफाज का मरहला शुरू करने का फैसला किया है। अडियाला जेल, अटक जेल, मियांवाली जेल और DG खान जेल में सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। दहशतगर्द ग्रुप मुल्क दुश्मन अनासिर की मदद से टारगेटेड हमले कर सकते हैं। महकमे दाखिला पंजाब ने IG जेल खाना जात पंजाब को मुरासला भेज दिया। कहा कि सूरत हाल का तकाजा है कि बिला ताखीर सिक्योरिटी इकदाम किए जाएं। पंजाब हुकूमत ने वज़ीर आला KP को इमरान खान से मुलाकात से रोक दिया। लिखा कि सिक्योरिटी थ्रेट्स के बायस अडियाला जेल में मुलाकातों पर आर्जी पाबंदी है। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल और कमिश्नर इस्लामाबाद ने बानी PTI से जेल में मुलाकात की इजाज़त देने के सिंगल बेंच के फैसले को कलअदम करार देने के लिए अलग अलग इंट्रा कोर्ट अपीलें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी। अपीलों में बानी PTI और फैसल जावेद को फरीक बनाया गया है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी आज अपीलों की समाअत करेंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के लिए दायर दरखास्तों पर समाअत आज पेशावर हाई कोर्ट में होगी। दरखास्तों पर समाअत जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच करेगा। गुज़िश्ता समाअत में लार्जर बेंच ने अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल KP को नोटिस जारी करते हुए मुआवनत तलब की थी। कोयटा की एयरपोर्ट रोड पर घर में गैस लीकेज के बायस धमाका, 3 अफराद जान बहक अफराद में खातून और 2 बच्चे शामिल, 2 अफराद जख्मी। सिंध और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में वक्फे से बारिश। सखर, खैरपुर और जैकबाबाद समेत सिंध के दीगर शहरों में बारिश से कई मकामात पर बिजली की फरहमी मुअत्तल हो गई। लाड़काना में तेज हवाओं के साथ होने वाली बारिश से कई दरख्त गिर गए। चमन, मस्तूम, पंजगूर और नोशकी में भी बादल बरसे। नौकुंडी, मच, दालवंदीन और दीगर इलाके रेत के तूफान की लपेट में आ गए। कोयटा के मुख्तलिफ इलाकों में भी मूसलाधार बारिश हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज इस्लामाबाद, पंजाब, KP, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश, जबकि पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। रमज़ानुल मुबारक के आगाज़ के साथ ही सब्जी और फलों की कीमतें भी बढ़ गई। इस्लामाबाद के सस्ते बाजारों से भी शहरी मायूस। लाहौर में भी सब्जियों फलों की मुख्तलिफ और मनमानी कीमतों पर फरोख्त। यूटिलिटी स्टोर्स पर घी 30 रुपए फ़ी किलो सस्ता कर दिया गया। फ़ी किलो कीमत 365 से कम करके 335 रुपए मुकर्रर कर दी गई। ज़राए के मुताबिक घी की फ़ी किलो कीमत पर सब्सिडी 70 रुपए से बढ़ाकर 100 रुपए कर दी गई। वज़ीर आज़म ने यूटिलिटी स्टोर्स पर रमज़ान पैकेज के हजम में 5 अरब रुपए इजाफे की मंजूरी दी थी। यूटिलिटी स्टोर्स पर रमज़ान पैकेज का हजम 7.5 अरब से बढ़ाकर 12.5 अरब रुपए किया गया। लाहौर में मोबाइल यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ते आटे के लिए कतारें। शनाख्ती कार्ड नंबर की तस्दीक में मुश्किलात। शनाख्ती कार्ड नंबर की तस्दीक न होने पर शहरी आटा लिए बगैर घर जाने पर मजबूर। इंतजामिया के मुताबिक सस्ता आटा सिर्फ बेनज़ीर और एहसास प्रोग्राम में रजिस्टर्ड लोगों को ही दिया जा रहा है। प्याज कैसे दे रहे हो? 165। तो ये लाइनें क्यों लगी हुई हैं? 1-2 बंदे बिठाओ, लाइन कम करो भाई। स्टाफ अपना ज्यादा करो। कैसे दे रहे हो टमाटर? टमाटर 148 और प्याज हमारे पास नहीं है। क्यों नहीं? मैंने तो लाया नहीं। बेहतर प्राइसेस में मिलती है चीज़। प्राइस बेहतर तो नहीं है, आपको सामने आवाम कैसे चीख रही है। जो देखा जाए ना, फर्स्ट टाइम आपसे बात
ये कैसे लिए आपने प्याज? मैंने मिक्स लिया है। आज क्या बनाना है इफ्तारी में? आप बता दें। नहीं, आपका कोई प्लान है? आपने उसके हिसाब से ये जिंदगी का सबसे मुश्किल काम है। हाँ, मेन्यू बनाना ये हमारे घर में भी मुश्किल है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की रमज़ान बाजार में बुजुर्ग खातून से बातचीत। बुजुर्ग खातून ने केला, खरबूजा और दीगर फल अचानक महंगे होने की शिकायत की। वज़ीर आला मरीम नवाज दफ्तर से वापसी पर जौहर टाउन मॉडल बाजार पहुंच गईं। स्टॉल्स का मुआयना किया, किराना, फल, सब्जियों की रेट लिस्ट चेक की। खरीदार खवातीन से फल, सब्जी और दीगर अशिया के नर्ख मालूम किए। खवातीन ने फलों के नर्ख ज़्यादा होने की शिकायत की। वज़ीर आला मरीम नवाज ने खरीदार खवातीन से हाथ मिलाया, बच्चियों को प्यार किया। वज़ीर आला मरीम नवाज की आमद का पता चलते ही लोग रमज़ान बाजार में जमा हो गए। कराची की मॉडल कॉलोनी में कमर्शियल बैंक को मिस प्रिंट करेंसी नोट फराहम कर दिए गए। 1000 के नोटों के 2 बंडल्स में 2 मिस प्रिंट नोट निकले। स्टेट बैंक ने नामुकम्मल छपे नोटों की तहकीकात शुरू कर दी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों के लिए दायर दरखास्तों पर समाअत आज पेशावर हाई कोर्ट में होगी। दरखास्तों पर समाअत जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच करेगा। गुज़श्ता समाअत में लार्जर बेंच ने अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल केपी को नोटिस जारी करते हुए मुआवनत तलब की थी। इलेक्शन कमीशन ने असासे जाहिर न करने के केस में रहनुमा पीटीआई अली अमीन गंडापुर को 26 मार्च को तलब कर लिया। अली अमीन के खिलाफ कमीशन में दायर दरखास्त में कहा गया कि अली अमीन को तहसील कोलाची में 735 केनाल अराजी आर्जी तौर पर मुंतकिल की गई थी। जमीन के असल मालिक आसिफ खान थे। गलत बयानी पर अली अमीन गंडापुर सूबाई असेंबली की नशिस्त के अहल नहीं रहे। सिंध की 9 रुकनी इब्तदाई काबीना ने हलफ उठा लिया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने हलफ लिया। शर्जील इनाम मेमन को महकमा ट्रांसपोर्ट एंड मास ट्रांजिट, महकमा एक्साइज, टैक्सेशन एंड नारकोटिक्स के साथ सीनियर वजीर का दर्जा भी दिया गया। अजरा पेचोहो को सेहत और बहबूद आबादी, सैयद सरदार शाह को तालीम और मादनियात, नासिर हुसैन शाह को तवानाई और मनसूबाबंदी, सैयद जुल्फ़िकार शाह को सकाफत, जाम खान शोरो को आबपाशी, सईद गनी को बल्दियात और पब्लिक हेल्थ, अली हसन जरदारी को जेल खाना जात, मोहम्मद बख्श महर को एंटी करप्शन और स्पोर्ट्स की वजारत दी गई है। सहाफ़ियों पर हमलों से मुतालिक FIA और पुलिस की रिपोर्ट्स तसल्ली बख्श नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने पीर के रोज़ की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। 4 सफ़ात पर मुश्तमिल हुक्मनामा चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने तहरीर किया। कहा कि FIA और पुलिस दोबारा तफसीली रिपोर्ट्स जमा करवाएं। FIA के सहाफ़ियों को जारी नोटिस में अदलिया का नाम गलत इस्तेमाल किया गया। FIA के नोटिस से गलत पैगाम गया कि सुप्रीम कोर्ट सहाफ़ियों के खिलाफ कार्रवाई करवा रही है। प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट की दरखास्त पर फरीकैन को नोटिस जारी। केस की मजीद समाअत 25 मार्च को होगी। ठट्टा के करीब समंदर में कश्ती डूबने वाले तमाम 14 माहीगीरों की लाशें मिल गईं। ISPR के मुताबिक पाक बहरिया और मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी ने सर्च ऑपरेशन किया। हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर्स, बहरी जहाज और फास्ट बोट्स के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। माहीगीरों की कश्ती 5 मार्च को हादसे का शिकार हुई थी। और गजा में इस्राएली फौज के वहशियाना हमले, 24 घंटों में मजीद 72 फलस्तीनी शहीद, 129 जख्मी हो गए। अल-क़स्साम ब्रिगेड्स का इस्राएली फौजियों पर हमला, कई इस्राएली फौजी हलाक और जख्मी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का गजा में 6 हफ्तों की जंगबंदी का मुतालबा।